नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एसेंट माइक्रोसेल लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल को भी समझने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो के अंदर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपनी की, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2012 के अंदर। यहाँ पर जो एसेंट माइक्रोसेल लिमिटेड है वो लोग यहाँ पर हाई क्वालिटी बेस्ड सेलुलोज बेस्ड जो एक्सपेंडेंसीज होते हैं तो उनके मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग का बिजनेस करते हैं। पर दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है वो जो लोग ये यहाँ पर बनाते हैं सेलुलोज बेस्ड एक्सपेंडेंट्स बनाते हैं, तो उनका जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर ढेर सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर होता है। यहाँ पर एग्जांपल भी दिए हुए हैं, जैसे कि इन लोगों के जो प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पर फार्मास्यूटिकल के अंदर, न्यूट्रास्यूटिकल के अंदर, साथ ही साथ फूड के अंदर, कॉस्मेटिक के अंदर और इसी तरीके की दूसरी ढेर सारी इंडस्ट्रीज के अंदर इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आईपीओ की इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, तो 8 दिसंबर के दिन ये आईपीओ ओपन हो रहा है, वहीं 12 दिसंबर के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो रहा है। अगर मैं बात करूँ प्राइस बैंड की, तो 133 रुपीज़ से लेकर 140 रुपीज़ पर शेयर का यहाँ पर प्राइस बैंड रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ लॉट साइज की, तो 1000 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, तो 78 करोड़ का टोटल इशू है। तो नो डाउट एसएमई आईपीओ के मुकाबले इन लोगों की जो साइज है वो यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा यहाँ पर फ्रेश इशू है, तो एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कैटेगरी वाइज लॉट साइज का इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लोग मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर आपको 1000 शेयर्स मिलेंगे और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1,40,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर मिनिमम आपको 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको 2000 शेयर्स मिलेंगे और जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,80,000 रुपीज़ की हो जाएगी। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग के ट्रेंड की, तो इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 73.13% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 53.67% हो जाएगा। लेकिन आईपीओ के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में मेजॉरिटी ऑफ स्टेक रहेगा एंड मोर देन 50% का स्टेक रहेगा, तो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के बैलेंस शीट, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल। तो दोस्तों हमें यहाँ पर पिछले 3 सालों का डेटा दिया गया है। अगर मैं बात करूँ एसेट्स की, तो 2021 के अंदर कंपनी के पास में 80 करोड़ के एसेट थे, जो कि बढ़कर आज की तारीख के अंदर यहाँ पर 122 करोड़ के हो चुके हैं। तो नो डाउट कंपनी के एसेट की ग्रोथ भी अच्छी है और एज ऑफ नाउ कंपनी के पास में 122 करोड़ के एसेट है, तो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है। और वहीं कंपनी जो है इस आईपीओ के जरिए 78 करोड़ रेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर ये कि इन लोगों के पास में एसेट्स हैं। कंपनी को यहाँ पर जो इनके प्रमोटर है उन लोगों ने यहाँ पर ग्राउंड लेवल से कंपनी को बिल्ड करा है और कंपनी को ये लोग एक अच्छे लेवल के ऊपर लेकर आए हैं और उसके बाद में ये लोग आईपीओ लेकर आए हैं, तो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ इनके रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 2021 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जो सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ और 80 लाख का था, जो कि बढ़कर 2022 के अंदर यहाँ पर 5 करोड़ और 90 लाख के करीब पहुँच गए। तो मतलब कि 2021 से लेकर 2022 के अंदर कुछ खास ग्रोथ नहीं थी, लेकिन फिर 2023 के अंदर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल हो गया। कंपनी ने यहाँ पर 13 करोड़ का प्रॉफिट बुक करा और मार्च के अंदर जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो वहाँ से लेकर जून के बीच के अंदर भी कंपनी ने यहाँ पर 7 करोड़ और 5 लाख का प्रॉफिट बुक करा है। तो इसके चलते हम लोग ये समझ सकते हैं कि भाई इन लोगों का जो बिजनेस है अब वो थोड़ा बहुत और अच्छी तरीके से चल रहा है और कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर, हर एक ईयर के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉफिट्स निकाल कर दे रही है। कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ लोगों के नेटवर्थ, रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो इन तीनों ही चीज़ों के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और एज ऑफ नाउ आप लोग फिगर देख सकते हो कि भाई कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा फेयर नंबर हमें देखने को मिल रहा है। वहीं लोगों की जो बोरिंग है इसका ट्रेंड भी पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि 2021 के अंदर कंपनी के ऊपर 30 करोड़ की बोरिंग थी, जो कि घटकर 2022 के अंदर 24 करोड़ की हो गई, फिर 2023 के अंदर वो घटकर 22 करोड़ की हो गई। मतलब कि आप लोग समझ सकते हो कि हर साल जो बोरिंग है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और एज ऑफ नाउ कंपनी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 21 करोड़ और 5 लाख की बोरिंग है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है कि भी कंपनी जो अपने प्रॉफिट्स का इस्तेमाल करके यहाँ पर धीरे धीरे अपनी बोरिंग को कम कर रही है, जिसके चलते आने वाले फ्यूचर के अंदर इन लोगों को काफ़ी कम इंटरेस्ट वगैरह भी पे करने पड़ेंगे और कंपनी के ऊपर कोई भी डेट या बोरिंग का बर्डन नहीं रहेगा। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की या तो फिर की मैट्रिक्स की। तो इस आईपीओ के अंदर जो कंपनी का पीई रेशियो वो हमें यहाँ पर 14 का देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों जब मैं आगे पेयर कंपेरिजन करूँगा तब आप लोग समझ पाओगे कि भाई इसकी वैल्यूएशन किस तरीके की है। वहीं अगर हम लोग बात करें लोग रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 34% का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। वही जो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि आरओसी है वो हमें 26% का देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज कंपनी माइक्रो कैप कंपनी है, फिर भी इन लोगों का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इन लोगों का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वहीं जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.52 का है। मतलब कि आप लोग भाई ऐसा भी सोच रहे हो कि भाई कंपनी के ऊपर 21 करोड़ का डेट है, 21 करोड़ की बोरोइंग है, लेकिन दोस्तों जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.52 का है। मतलब कि कंपनी के ऊपर जो डेट है वो इन लोगों की बोरोइंग और इनके एसेट इनकी वैल्यूएशन और इनके एसेट्स वगैरह के कंपेरेटिवली ना के बराबर में अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वही जो कंपनी का अर्निंग पर शेयर है वो हमें 10 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। वही जो कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो हमें 29.44% का देखने को मिल रहा है। तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हम
लोग यहाँ पर एसेंट माइक्रोसेल लिमिटेड का पेयर कंपैरिजन करें तो हमें इनके पेयर की एक कंपनी दी गई है। अगर हम लोग बात करें पी रेशियो वाइज तो पी रेशियो के अंदर यहाँ पर एसेंट का 14 का पी रेशियो है, वही जो दूसरी कंपनी है उनका ऑलमोस्ट 17 का पी रेशियो है। मतलब कि सेक्टर के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड है। साथ ही साथ इन लोगों का जो रिटर्न नेटवर्थ है वो भी हमें सेक्टर के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की तो गुजरात के अंदर जो यहाँ पर खेड़ा जिला है तो उसके अंदर एक नवा गांव है, तो वहाँ पर ये लोग अपना एक नया जो प्लांट है वो सेटअप करना चाह रहे हैं, जिसके चलते वो लोग अपने प्रोडक्शन को एक अलग ही लेवल पर लेकर जा सके। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा एसेंट माइक्रोसेल लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी अच्छे हैं, कंपनी के बैलेंस शीट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एक बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ये लोग जिस सेक्टर और जिस इंडस्ट्री में से आते हैं वहाँ पर इन लोगों की वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा फेयर है। दोस्तों 14 के पी के ऊपर कंपनी यहाँ पर आई है, कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी कम है, कंपेरेटिवली कंपनी के पास में एसेट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, प्लस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है और कंपनी यहाँ पर हाईली प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हो कि आपको एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा यहाँ पर आईपीओ लेकर आए हैं ये लोग, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी कंपनी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर देखने को मिल रही है। तो नो डाउट आप लोग लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोच सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग इंजन की तो इसके लिए आपको आखिरी दिन के जीएमपी और सब्सक्रिप्शन स्टेटस का वेट करना चाहिए, जिसके चलते आप लोग यहाँ पर एक बेहतरीन डिसीजन ले पाओ। तो बस ये कुछ बातें थी जो मुझे इस वीडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोस के साथ, और अगर आप लोग इसी तरीके की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें।